ओम जय श्री कृष्णा। बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल कुमार क्लासेस में। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई जी एक्स वी गेट क्वेश्चन एक्स माइनस 2 रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4। यानी कि जब हम अपने इस पोलिनोमियल को जी एक्स, जो कि हमें नहीं पता क्या है, उससे डिवाइड करते हैं तो हमें x माइनस 2 क्वेश्चन मिलता है और माइनस 2x प्लस 4 रिमाइंडर मिलता है। तो बच्चों में जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चन समझने में बहुत आसान लगेगा। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे 25 लिया, उसको 4 से डिवाइड किया तो 4 6 24, रिमाइंडर 1 बचा, 6 क्वेश्चन बचा। मैंने 25 को एज ए पी एक्स माना और 4 को जी एक्स, 6 हमारा क्वेश्चन आया, 1 हमारा रिमाइंडर आया। हम डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से लिख सकते हैं 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 1। तो हमारा 25 तो एज ए पी एक्स है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 4 हमारा जी एक्स है, तो जी एक्स इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ से जी एक्स इंटू क्यू प्लस आर इज इक्वल टू पी एक्स, यानी कि हम राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं इक्वल टू के। तो यहाँ से देखिए जी एक्स की वैल्यू कितनी आई, पी एक्स माइनस आर अपॉन क्यू। तो इसकी हेल्प से हम जी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यही प्रोसेस हम अपने इस क्वेश्चन में करेंगे। देखो बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू प्लस आर, ये डिवीजन एल्गोरिथम हमने भी पढ़ी है। तो देखो बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2, जो कि क्वेश्चन है, प्लस रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4। तो बच्चों मैंने इस राइट साइड को लेफ्ट में लिख लिया, तो ये हो गया हमारा जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। देखो बच्चों, ये प्लस का साइन है तो इनके साइन तो चेंज होने के नहीं, तो माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ से मुझे जी एक्स की वैल्यू बच्चों निकालनी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, मैं समझाता हूँ आपको। तो जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू, ये जो माइनस 2x प्लस 4 इधर जाएगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस का 2x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 2x, और जो प्लस का 4 है हमारा ये बन जाएगा माइनस का 4। तो बच्चों ध्यान से देखो, आगे सॉल्व करते हैं हम। ये बन जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये x और ये x हमारा बन जाएगा 3x, और ये 2 और ये माइनस का 4 हमारा बन जाएगा माइनस का 2। ठीक है बच्चों, यहाँ से gx की वैल्यू निकालनी है। तो gx इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब हमें इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो हमें gx की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों मैं आपको ये डिवाइड करके दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल डिवाइड हमने कई बार कर रखा है, बहुत ही आसान है। देखो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x माइनस 2 से। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे डिवीजर की। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 3 ये प्लस का 2, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या उतारेंगे आप, प्लस का 3x उतारेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3x में से 2x का क्या बचेगा, x बचेगा। आप क्या उतारेंगे, माइनस 2। अब देखो ये भी x माइनस 2 है, तो आप क्या करोगे, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारा x माइनस 2 आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, हमारा पूरा का पूरा डिवीजन हो चुका है। तो हमने क्या पाया, हमने देखा कि हमारी जो gx की वैल्यू आई है, बच्चों मैं आंसर लिख देता हूँ। हमारे gx की जो वैल्यू आई है वो आई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हमारे gx की वैल्यू हमें मिल गई। कुछ नहीं करना था बच्चों इस क्वेश्चन में, ये केवल डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। अब बच्चों हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं और उसके क्वेश्चन 1 को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 2.4 को मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चंस क्या हैं। बच्चों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें। तो बच्चों आपको बहुत ध्यान देना है इस एक्सरसाइज पे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो बच्चों क्या है हमारे एक्सरसाइज 2.4,
verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are the zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. तो बच्चों मैं आपको समझा देता हूं. हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है px 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और साथ में हमें ये दे रखा है नंबर दे रखे हैं 1/2 1 और -2. हमें ये बताना है क्या ये नंबर इसके जीरोज होंगे. एक तो ये चेक करना है. दूसरा जब ये चेक हो जाएंगे कि इसके जीरोज हैं या नहीं, फिर हमें इनके जीरोज में और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, जो कि हमने अभी पहले प्रीवियस वीडियो में किया था. तो बच्चों देखो हमारा पॉलिनोमियल है px = 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. अब 1/2 1 -2 इसके जीरोज होंगे, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है. तो अगर इसके जीरोज होंगे बच्चों तो मैं आपको बता देता हूं क्या करना है. अगर इसके जीरोज होंगे तो जो हमारी वैल्यू है p अपन 1/2 की p1 और p -2 इनकी वैल्यू जो है हमारी 0 आनी चाहिए. अगर हम इन्हें रखेंगे x की जगह इन्हें पुट करेंगे px में पुट करेंगे और अगर हमें इनकी वैल्यू 0 मिलती है तो हम बोलेंगे ये तीनों इसके जीरोज होंगे. तो बच्चों 9th वाला ये काम है सारा इजी था, तो मैंने ये पहले सॉल्व कर रखा है ताकि हमारा समय ज्यादा इसमें ना खर्च हो. देखो बच्चों जब हमने p 1/2 रखा तो 2 × 1/2 की क्यूब, क्योंकि हमें किस में रखना है 2x क्यूब में रखना है. तो 2 × 1/2 की क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2. अब देखो सॉल्व करो 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2. यहाँ से 2 से 8 को काटेंगे तो 4 आएगा. तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2. तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2 माइनस 5/2. तो ये जब 2 में आप 1/2 ऐड करोगे तो 5/2, तो 5/2 माइनस 5/2 0. तो हम बोलेंगे यस 1/2 1 ऑफ द 0. तो 1/2 तो हमने प्रूफ कर दिया इसका 0 है. अब चेक करेंगे क्या 1 भी इसका 0 है क्या. देखो p1 की वैल्यू रखते हैं 2 × 1 की क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2. बेटा ये वैल्यू हमें इस पॉलिनोमियल में रखनी है अपने, जैसे हम क्लास 9th में रखते थे. तो p1 की वैल्यू हमने निकाली 2 × 1 की क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2. सॉल्व करो तो 2, क्योंकि 1 की पावर 3 1 ही होता है, तो 2 प्लस 1 हो गया यहाँ पे माइनस 5 एंड प्लस 2. तो जब हमने सॉल्व किया तो 5 - 5 0. तो हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से वैल्यू मिली 0. तो ये भी इसका एक पॉलिनोमियल हो गया. इसी तरीके से हमने p ऑफ -2 चेक किया. तो बच्चों p ऑफ -2 जब हमने चेक किया तो देखो इसकी वैल्यू भी 0 मिल गई. तो हम बोलेंगे यस -2 भी इसका एक 0 होगा. तो हमने वेरीफाई कर दिया कि 1/2 1 एंड -2 ये सब जीरोज होंगे हमारे इस पॉलिनोमियल के. बच्चों ये मैंने सॉल्व कर रखा है, आप इसे आराम से देख के पॉज करके वीडियो उतार सकते हैं. क्लास 9th में भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके रख रखा है. और सिंपल तरीके से हमने बस px में 1/2 1 और -2 की वैल्यू रखी है और चेक करा है क्या रखने पर वैल्यू 0 मिल रही है या नहीं मिल रही है. अगर 0 मिलती है तो हम बोलेंगे ये इसके जीरोज होंगे. बच्चों अब हमें इनकी रिलेशनशिप आपस में वेरीफाई करनी है. तो देखो बच्चों यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं. नाउ वेरिफिकेशन द रिलेशनशिप द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. देखो बच्चों सिंस दे आर द जीरोज, क्योंकि ये इसके जीरोज हो गए तो हम इन्हें अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं. अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 हमने लेट कर लिया. तो बच्चों हमारा पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम सॉल्व करते हैं. तो अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की 1 है और इसकी गामा की -2 है. जब हमने सॉल्व किया तो देखो 1/2 में 1 जोड़ करो 3/2 -2 सॉल्व करके आया -1/2. और जब हमने इसे फॉर्मूले से निकाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो ध्यान से देखो बच्चों कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है यहाँ पे 1 हो गया तो -1, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कौन है 2 हो गया तो -1/2. तो देखो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आई -1/2 और यहाँ से भी कितनी आई -1/2. तो सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया. अब दूसरा हमने निकाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा. तो इन तीनों के आपस में हमने क्या करा मल्टीप्लाई करी 1/2 × 1 × -2 सॉल्व किया तो -1 आया. तो देखो फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो देखो कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है इसमें 2 हो गई और माइनस का फॉर्मूला है तो -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 2. तो -2/2 कितनी वैल्यू आई -1. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमारी कितनी आ गई -1 आ गई. और यहां से भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी आई थी -1. तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया. तीसरा है हमारा जब हम
एक टाइम में दो जीरोज लेंगे, उनकी प्रोडक्ट करेंगे और फिर सम करेंगे, जैसे कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो हमने सॉल्व किया 1/2 × 1 प्लस 1 × -2 प्लस -2 × 1/2। जो हमारे अल्फा बीटा गामा था उनकी वैल्यू हमने इसमें पुट करी, सॉल्व किया तो -5/2 आया। और जब हमने फॉर्मूला लगाया तो वो फॉर्मूला था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, बच्चों कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -5 है, तो -5 और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, 2 है, तो -5/2। तो देखो बच्चों -5/2 फॉर्मूले से भी आया और -5/2 हमारा सॉल्व करके भी आया, तो हमारा ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे 1/2 1 - 2 वो जीरोज भी थे और हमने इनके जीरोज का और कॉफिशिएंट का आपस में रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दिया। रिलेशनशिप वेरीफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले जो हमारे अल्फा बीटा गामा होते हैं उनकी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं और जो फॉर्मूला होता है उसमें भी लगा के देखते हैं। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो बच्चों अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है और हमें दो जीरोस को एक साथ प्रोडक्ट लेके भी उनका सम दे रखा है और हमसे कहा गया है कि हमें एक पॉलिनोमियल बना के दिखाना है। ये क्वेश्चन भी हम इस तरह का पहले कर चुके हैं जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देते हैं और फिर हमसे वो कहते हैं कि आप एक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। तो बच्चों देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -14, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू -7। ये हमें वैल्यूज गिवन है। तो इनके अकॉर्डिंग बच्चों देखो हमें अब पॉलिनोमियल बनाना है। हम जानते हैं हमारा पॉलिनोमियल किसकी फॉर्म में होता है, px = ax³ प्लस, जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो होता है हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की फॉर्म में होता है। हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 दे रखी है। बच्चों हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³, जिसको मैं -b/a भी लिख सकता हूं। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 है जो कि -b/a के बराबर आ गई। यहां से सॉल्व करो तो -b की वैल्यू 2, तो b की वैल्यू -2 आ जाएगी और a की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी। अब हमारे पास इन्होंने दे रखा है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -14। देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -14 जो कि होती है माइनस का d/a। यहाँ पे d हमारी कांस्टेंट टर्म है। देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारी कौन सी है, d, तो माइनस का d अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, a, तो -d/a। तो जब हमने -d/a रखा तो बच्चों देखो सॉल्व करो, -d = -14, तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 14 आ गई। अब तीसरी वैल्यू दे रखी है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू -7 दे रखी है। देखो बच्चों ये वैल्यू -7 जो कि होती है c/a के बराबर। देखो कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³, कॉफिशिएंट ऑफ x कौन है यहाँ पे, c है, और कॉफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, a हो गया यहाँ पे ये रहा, तो c/a लिख सकते हैं। तो c/a के बराबर रख दिया, यहाँ से सॉल्व किया तो c की वैल्यू -7 आई। हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू -7 आ गई, d की वैल्यू 14 आ गई। अब हम इन्हें पुट कर देंगे अपने पॉलिनोमियल में जो कि हमें बनाना है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें पुट कर देंगे। देखो px = है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो देखो बच्चों नाउ पॉलिनोमियल इज px = हमने सब वैल्यू पुट कर दी। देखो बच्चों a की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना बनेगा x³, b की वैल्यू -2 देखो माइनस का 2x², c की वैल्यू -7 देखो -7x और d की वैल्यू 14 तो प्लस का 14। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया x³ -2x² -7x प्लस 14। तो बच्चों ये हमारा था क्वेश्चन।